अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम हुसैन और आप देख रहे हैं क्या आप इल्म पटवार सीखना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप डीएमएम पे इंतकाल तकसीम या वंडा का इंतकाल आप कैसे दर्ज कर सकेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले आपने सेल का टोकन लगाना है। टोकन लगाने के बाद आपने इंतकाल इंदराज वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ऐसी न्यू विंडो आपके सामने ओपन होगी। तहसील वजीला पहले से सिलेक्ट होगा। आपने मौजे वाली जगह पे वो चेक सेलेक्ट करना है जिसमें आपने इंतकाल दर्ज करना है। अब किस्म इंतकाल वाले ऑप्शन में से आपने तकसीम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बजरिया वाले ऑप्शन में से आपने बाहुकुम अदालत को क्लिक कर लेना है। जैसी बाहुकुम अदालत आप सिलेक्ट करेंगे कुछ न्यू टैब्स आपके सामने नीचे आया होंगी। अब केस नंबर वाले ऑप्शन में आपने वो केस नंबर लिखना है जिसके तहत ये तकसीम अराजी हुआ होगा। अब किस मुकदमा में आपने तकसीम अराजी लिखना है। तारीख मरजुआ वाले ऑप्शन में आपने वो तारीख लिखनी है जिस तारीख को ये केस दायर किया गया था। इसके बाद अदालत का नाम वाले ऑप्शन में आपने उस अदालत का नाम लिखना है जिस अदालत में ये केस चला होगा। इसके बाद जज का नाम वाले ऑप्शन में आपने उस जज का नाम लिखना है जिसने ये फैसला किया होगा। इसके बाद तारीख फैसला वाले ऑप्शन में आपने वो तारीख लिखनी है जिस तारीख को ये फैसला हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में तारीख मुसद्दका नकल वाले ऑप्शन में आपने वो तारीख लिखनी है जिस तारीख को सेल को
मुस्तद का नकल मिली होंगी। इसके बाद आपने खुलासा डिग्री वाले ऑप्शन में मुख्तसर खुलासा लिख लेना है। मुख्तसर खुलासा लिखने के बाद आपने महफूज कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे ही महफूज करेंगे कुछ न्यू विंडो आपके सामने आया होगी। आपने इंदराज फ्री कैन वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद शख्स की तलाश वाले ऑप्शन को आपने क्लिक करके उस साइल का नाम देखना है जिस शख्स का आप वंडा बनाना चाह रहे होंगे। साइल का नाम और वल्दियत लिखने के बाद आपने तलाश वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब आपने मुंतखब कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो शख्स आपने क्लिक किया होगा उसकी पूरी तफसील आपके सामने आया हो जाएगी। इसके बाद आपने वंडाजात वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद केवल नंबर वाले ऑप्शन में आपने उस शख्स का खाता नंबर सिलेक्ट कर लेना है जिस खाता के आप वंडाजात कर रहे होंगे। खाता नंबर सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखेंगे कि इंदराज वंडा का ऑप्शन होगा, आपने उसको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने तफसील वंडाजात वाली न्यू टैब ओपन होगी। आपने वंडा नंबर वाले ऑप्शन में 1 लिख लेना है। अब आप नीचे देखेंगे उस खाता जात के तमाम मालकान आपके सामने होंगे, लेकिन आपने उस शख्स को अलग करना है जिस शख्स का आप वंडा अलग कर रहे हैं। जैसे कि मेरे पास वंडा नंबर 1 में मोहम्मद नवाज वल्द हक नवाज है, इसका मैंने वंडा अलग करना है। आपने तरमीम वाले ऑप्शन में जाके एडिट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे तरमीम वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे कुछ 2 ऑप्शन आपके सामने आया होंगे। एक होगा हिस्सा मुंतकिला, दूसरा ऑप्शन होगा रकबा मुंतकिला। हिस्सा मुंतकिला वाले ऑप्शन में आपने साइल का रकबे का हिस्सा लिखना है। आप चाहें तो मरला में भी लिख सकते हैं, सिरसई में भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो
फ़ोटो में भी इसका हिस्सा लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इस शख्स का हिस्सा 1/1 लिख रहा हूँ। रकबा मुंतकिला वाले ऑप्शन में आपने उस शख्स का कुल रकबा लिख लेना है। रकबा लिखने के बाद आपने इसको महफूज कर लेना है। रकबा महफूज करने के बाद आपने थोड़ा सा विंडो को स्क्रॉल कर लेना है और तलाश की वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने उस खाता जात के मुकम्मल मुस्ततील किला नंबर आपके सामने आया हो जाएंगे। अब आपने उस शख्स की मुस्ततील और किले नंबर को अलग करना है जो वंडा नंबर 1 वाले शख्स को मिले हैं। इसके बाद आपने तरमीम वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे न्यू विंडो आपके सामने ओपन होगी। आपने इस खसरे में वो रकबा लिखना है जितना उस शख्स को वंडा में मिला होगा। रकबा मेंशन करने के बाद आपने महफूज वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको ब्लू कलर का ऐसे निशान मिलेगा। इसके बाद आपने दूसरी मुस्ततील व नंबर खसरा को महफूज कर लेना है जो वंडा नंबर 1 वाले शख्स को मिले होंगे। वंडा नंबर 1 की तमाम मुस्ततील और खसरा नंबर मुंतखब करने के बाद आपने बंद करें वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ न्यू विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस तरह से आपका वंडा नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने दोबारा इंदराज वंडा वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तफसील वंडा जात वाला ऑप्शन दोबारा आपके सामने आया होगा। आपने वंडा नंबर वाले ऑप्शन में 2 लिख लेना है। इसके बाद आप देखेंगे कि कुल रकबा हमारा 100 कनाल था, लेकिन दस्तयाब रकबा कुछ मेंशन हो चुका होगा जो आपने वंडा नंबर 1 में किया होगा। इसके बाद आपने दीगर मालकान जो उस खाता जात में रह गए थे, जो वंडा नंबर 2 में थे, उन सब मालकान का हिस्सा मुंतकिला व हिस्सा रकबा लिख लेना है।
इस तरह से आपने तमाम मालिकान को महफूज कर लेना है। इसके बाद आपने नीचे विंडो को स्क्रॉल कर लेना है और मुस्ततील और किला नंबर वाले ऑप्शन में आना है। जो नंबर पहले से सिलेक्ट थे उनके ऊपर रेड कॉलम सा बन जाएगा और जो नंबर ओपन होंगे वहां आपने एक एक करके सबको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ब्लू कलर का निशान मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये आपका नंबर खसरा ओके हो गया। इस तरह से आपने एक एक करके मुस्ततील और नंबर खसरा को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने बंद करें वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वंडा नंबर 2 कैम हो गया होगा। अगर इसमें आप देखते हैं कि कमी बेशी है तो आपने एडिट वाले ऑप्शन में आके नंबर खसरा और उसके मालिकान को 1/1 कर लेना है। इसके बाद आपने हतमी इंतखाब वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने वंडा नंबर 1 और वंडा नंबर 2 की मुकम्मल तफसील आपके सामने आया हो जाएगी। इसके बाद आपने चालान जनरेट करना है। आपने बिल एवज मुबलग वाले ऑप्शन में 0 लिख के महफूज कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकेंगे कि इसकी कुल फीस कितनी बनती है वो आपके सामने आया हो जाएगी। सब तसल्ली करने के बाद आपने चालान प्रिंट करें और आगे वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है।